नमस्कार दोस्तों, विजय क्लासेस में आपका स्वागत है। इस बार हम आपको बताने वाले हैं बैनर के दो बेहतरीन डिजाइन। आप किसी बैनर को किस प्रकार डिजाइन करते हैं उसे इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हमारे पास कंटेंट क्या है। तो ये जो कंटेंट है, इसी कंटेंट से मुझे बैनर बनानी है और मैं इससे बैनर बनाऊंगा। इस बैनर का यूज आप वेबिनार या बैकड्रॉप या फिर एज ए पोस्टर होर्डिंग के रूप में कर सकते हैं। और इस बैनर का लिंक भी मैं साथ में दे दूंगा, जिससे आप कुछ थोड़ी बहुत चेंज करके अपना बैनर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग कोरल ड्रॉ को ओपन कर लेंगे। सबसे पहले मैं एक इसका बैनर जो बनाना चाह रहा हूँ वो लैंडस्केप में बनाएंगे। पेज लैंडस्केप मैंने ले लिया है और इसका विड्थ मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ 270। और इस साइज़ में मैं एक बैनर बनाने वाला हूँ। तो इस साइज़ में जो बैनर बनेगा, सबसे पहले हम लोग डबल क्लिक करेंगे रेक्टेंगल टूल पे, जिससे रेक्टेंगल जो है ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा पेज के साइज़ पे। और हमारे पास जो रेक्टेंगल अभी मिलेगा ये एग्जैक्ट उसी साइज़ का मिलेगा जिस साइज़ का पेज है। जी हाँ, अगर आप रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करते हैं तो आपको रेक्टेंगल जो है बिल्कुल पेज पे फिट हो जाता है। मैं इसका एक थोड़ा सा नीचे मूव करता हूँ हाइट में। मैं इसके हाइट को कंप्रेस कर रहा हूँ और जैसे ही मैं राइट क्लिक करूँगा तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी पे ये कंप्रेशन अप्लाई होगा, ना कि ओरिजिनल पे। तो इसे मैं कर लेता हूँ कुछ डिफरेंट कलर और बैकग्राउंड को भी मैं कोई डिफरेंट कलर पे रखता हूँ। अब उसके बाद फिर ये चार फोटोग्राफ जो है इसे मुझे इसके ऊपर सजाना है। तो यहाँ पे चार फोटोग्राफ सजाने के लिए मैं एक स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ कि कहाँ पे मुझे ये चार फोटोग्राफ चाहिए। तो ये फ़ोटो 1 2 3 कंट्रोल आर दबाएंगे। जैसे ही आप कंट्रोल आर दबाएंगे इसकी एक कॉपी तैयार हो जाएगी सेम डिस्टेंस पे। तो मुझे ये चार कॉपी चाहिए। ये चारों को मैं ग्रुप कर देता हूँ कंट्रोल जी से। और फिर इस बैकग्राउंड वाले के साथ में शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे, जिससे कि जो लास्ट में सेलेक्ट होता है वो पेरेंट हो जाता है और सी बटन दबाने से ये ऑटोमेटिक पेज के सेंटर में, इस कंटेंट के सेंटर में आ जाता है। तो इस फ़ोटो को सबसे पहले मुझे सेट करना है इसके टेक्स्ट के साथ में। तो यहाँ पे इस फ़ोटो को मैं पहले सेट करता हूँ। इस फ़ोटो, ये जो पावर क्लिप की हुई फ़ोटो है, इसे बाहर निकालना होगा। और इसे बाहर निकालने के लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट कंटेंट करेंगे, जिससे ये फ़ोटो बाहर निकल जाएगा और हम ये बैकग्राउंड हटा सकते हैं। अब इस फोटोग्राफ को हम टॉप में लाते हैं और ये वाली जो सर्किल है इसे अनग्रुप कर लेते हैं। इस सर्किल की एक कॉपी करेंगे और उसे शिफ्ट के साथ मैं छोटा कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि सर्किल की एक डुप्लीकेट कॉपी थोड़ी सी छोटी तैयार हो जाए। अगर मैं शिफ्ट नहीं दबाऊंगा तो देखिए एक साइड से छोटा बड़ा हो रहा है, मतलब एक कॉर्नर से। लेकिन अगर हम शिफ्ट दबा देते हैं तो बिल्कुल सेंटर से छोटा होता है। तो मैं हल्का सा छोटा करता हूँ। और कॉपी करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, आपको पता है, राइट क्लिक करेंगे। तो राइट क्लिक करते ही ये एक कॉपी तैयार हो जाती है, जिसमें मैं हल्का सा सियान मिलाना चाहता हूँ। ये जो ग्रे कलर है 10% सियान मिलाना है। तो कंट्रोल के साथ किसी भी कलर पे क्लिक करेंगे, वो कलर थोड़ी सी उसमें थोड़ी मात्रा में अमाउंट में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने जो कलर मिलाया है इसे मैंने टॉप लेके आ गया है। और जब इसको टॉप लेके आया तो इसकी सिर को और इसके बॉटम वाले टाई वाले पार्ट को, इसकी इतनी विजिबिलिटी रखना है कि टाई का नॉट थोड़ा सा दिखाई देना चाहिए और ये सिर दिखाई देना चाहिए। अब इस पार्ट को इस सर्किल के इनसाइड में पावर क्लिप करना है। सबसे पहले मैं इस वाले फोटोग्राफ को नीचे भेज देता हूँ शिफ्ट के साथ पेज डाउन दबाकर। अब मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और अभी पता है कि मेरा जो फोटोग्राफ सेलेक्टेड है उसका सेलेक्टेड डॉट आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पावर क्लिप करेंगे, प्लेस इनसाइड करेंगे और किसके इनसाइड करना है, तो ये सर्किल जो है टॉप में होना चाहिए। अगर ये सर्किल के ऊपर फोटोग्राफ होता तो मैं सर्किल के ऊपर क्लिक नहीं कर पाता, इसलिए मैंने फ़ोटोग्राफ को बिहाइंड भेज दिया है, जिससे सर्किल टॉप में आ गया है। अब मैं आसानी से यहाँ पे बीच में कहीं भी क्लिक करूँगा, ये सर्किल के ऊपर ही क्लिक होगा और फोटोग्राफ उसके इनसाइड में चला जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं नेम को सेट कर लेता हूँ। लेफ़्ट अलाइन चाहिए और मेरे को 11 हाइट चाहिए।
यहाँ पे चीफ गेस्ट जो है इसे भी मुझे नेम के नीचे में चाहिए। तो इस तरह से मैंने पेस्ट कर लिया। सभी का फ़ॉन्ट जो भी है, यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट ले लीजिए, एरियल ले लीजिए और इसको बोल्ड हटा दीजिए। कलर मैं कर लेता हूँ ब्लैक। अब ये जो फ़ॉन्ट है 11 साइज का है, जिसमें मैं हेडिंग का फ़ॉन्ट जो है डिफरेंट टाइप का रखूँगा। तो मैं हेडिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसमें मैं कोई ऐसा फ़ॉन्ट देखता हूँ जो कि थोड़ा सा बोल्ड हो और कंप्रेस हो। अब यहाँ पे 28 साइज़ का मैं ये फ़ॉन्ट लेता हूँ। 28 काफ़ी बड़ी लग रही है दोस्तों, इससे मैं रखता हूँ 22 का। और यहाँ पे जो इस तरह से अलाइन कर लेंगे, इसे लेफ़्ट अलाइन ही रखेंगे। और ये नेम जो है फ़ोटोग्राफ के नीचे होगा, इसे थोड़ी सी मैं छोटा कर लेता हूँ और इस तरह से यहाँ पे अलाइन करते हैं। जिस तरह से मैंने एक फ़ोटो को अलाइन किया है, उसी तरह से बारी बारी से ये चारों फ़ोटो के अलाइन कर लेते हैं। प्रोसेस वही रहेगा जैसा पहला फ़ोटो में मैंने आपको बताया है। तो ये 4 फ़ोटोग्राफ मैंने अलाइन कर लिया है प्रॉपर ढंग से। अब बाकी की चीज़ों की ब्रांडिंग मैं बढ़िया से कर लेता हूँ। यहाँ पे जो वेन्यू एंड डेट है, इसे मैं इस जगह पे रखूँगा। शिफ्ट के साथ टॉप में लेके आते हैं और इन चीज़ों को मैं हटा देता हूँ। इसे मैं कर देता हूँ पूरी तरह से ब्लैक। और फर्स्ट लाइन जो है इसे हाईलाइट करना है, ये बोल्ड रहेगा। बाकी मैंने सेंटर कर लिया है। इसका कलर मैं कर लेता हूँ येलो, आउटलाइन हटा देता हूँ। येलो मुझे नहीं रखना है क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं लग रहा है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर रेड मिलाता हूँ। तो कंट्रोल के साथ रेड के ऊपर क्लिक करेंगे और ये ऑरेंज टोन हो गया है ये, जबकि मुझे अच्छा लग रहा है। और इसमें मैं थोड़ा सा इस ऑरेंज वाले का मैं कॉपी करता हूँ प्लस बटन दबाकर, और इस सर्किल के साथ में माइनस कर देता हूँ कुछ पार्ट को। अगर मैं इस ऑरेंज वाले का कलर को चेंज करना चाहूँ तो ये जो फील है, फील पे डबल क्लिक करेंगे और जो एग्जिस्टिंग कलर है उसी से थोड़ा सा डार्क कलर मैं ले लेता हूँ इस प्रकार का। तो ऐसा शेड चाहिए था मेरे को। मैंने इसकी एक कॉपी की और उस कॉपी पे एक सर्किल मैंने माइनस किया इस जगह पे, और इस प्रकार का मेरा शेड निकल गया जिसमें ये साइड मुझे नहीं चाहिए। तो मैं डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करते ही नोड टूल ऑटोमेटिक आ जाता है और हाफ साइड को मैं डिलीट कर देता हूँ। उसी तरह से एक सर्किल मैंने और बनाया है और इन दोनों में कॉमन पार्ट का मैं कॉपी करता हूँ। इंटरसेक्ट मतलब इन दोनों में जो ये हाफ सर्किल जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसकी एक कॉपी तैयार हो जाएगी। इसमें एडिट में जाकर हम लोग कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम करेंगे और फील आउटलाइन वगैरह वगैरह जो है इस कलर का मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ से कॉपी किया, इस पर चला गया है। अब ये बाहर वाली सर्किल को मैं हटा देता हूँ। तो ये मैंने अभी अभी जो बॉटम को डिज़ाइन किया है, मुझे आई थिंक ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। मैं इस प्रकार का रखना चाहता हूँ और इनको थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ। इन दोनों के बीच में थोड़ी सी गैप मैं क्रिएट करूँगा। तो गैप क्रिएट करने के लिए यहाँ पे नज ऑफसेट को आप सेट कर ले। अगर मैं यहाँ पे देखिए कीबोर्ड में एरो बटन दबाकर जब मूव कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल हल्का सा हिल रहा है, ज़्यादा मूव नहीं हो पा रहा। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम तो ये 3 mm का मूवमेंट हो। तो मैंने यहाँ पे 3 ले लिया है। एरो टूल के साथ प्रॉपर्टी बार में नज ऑफसेट का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे जब मैंने 3 लिया है तो इसको सेलेक्ट करके मूव करेंगे, ये 3 mm मूव होगा। उसके साथ दूसरी वाली को भी मूव करेंगे और इसके साथ तीसरी वाली को भी मैंने मूव किया। अब ये नीचे का जो फॉन्ट है ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, इसे बढ़िया से चेक कर लेते हैं। इसकी साइज़ होनी चाहिए 11 और इसकी साइज़ भी मैं वैसे ही सेम कर लेता हूँ। और बीच में मैंने थोड़ी सी गैप क्रिएट किया है और इन सबको ग्रुप करके इस बैकग्राउंड के साथ शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे और सी बटन दबाएंगे, जिससे ये पूरी तरह से सेंटर में चला जाएगा। अब उसके बाद ब्रांडिंग का नेम ऊपर में डालना है। नेम डालने के लिए मैं इसका आउटलाइन हटा देता हूँ बैकग्राउंड का, और यहाँ पे मुझे कुछ ग्राफिक्स तैयार करना है। जैसे कि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ब्राइट ग्रे कलर यहाँ पे, और इसको शिफ्ट के साथ बैकग्राउंड के साथ मैं इसे नीचे कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे चाहिए एक बैकग्राउंड जिसके ऊपर ये लिखा हुआ होना चाहिए। शिफ्ट के साथ इसे टॉप में लेके आया। इनकी कलर को पहले फिर से सेटिंग करेंगे, तो इसे मैं ब्लैक कर लेता हूँ। पहली लाइन मुझे ब्लू चाहिए
सियान, ठीक है। और बाकी की 2 लाइनें जो है वो भी मुझे सियान कलर की चाहिए। और ये जो है मैं वेबिनार या कॉन्फ्रेंस के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा फॉरवर्ड का एक आइकन बना देता हूँ, जिससे मैंने एक ये बनाया रेक्टेंगल, और इसे दोबारा क्लिक करेंगे तो इस पर रोटेशन का ऑप्शन आ जाएगा। इसे कंट्रोल बटन दबाकर रोटेट करेंगे तो ये परफेक्ट 15-15 डिग्री पे रोटेट होगा, जिससे ये मुझे इस डिग्री पे चाहिए। तो मैं ऐसा इसको 45 डिग्री रोटेट किया है। और इसकी एक कॉपी मैं तैयार कर लेता हूँ, जिसमें सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले से माइनस कराएंगे। मतलब कि ये वाली कॉपी जो है रेड वाली, ये टॉप वाली है, येलो वाली बैक वाली है। तो रेड वाली को येलो वाली में माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए वेल्ड और इंटरसेक्ट का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें ये वाला बटन जो है बैक माइनस फ्रंट, मतलब बैक में फ्रंट माइनस हो जाएगा, ये बटन आपको दबाना है। इसको दबाते ही फ्रंट वाला पार्ट बैक में माइनस हो जाता है। और यहाँ पे जो एरो मैंने अभी अभी बनाया है, तो इस एरो को मैं इस तरह से सेट करता हूँ। इसकी एक कॉपी भी कर लेते हैं, आउटलाइन हटा देते हैं। ये प्रॉपर येलो नहीं चाहिए, थोड़ा सा रेड मिलाएंगे ताकि ये ऑरेंज का लुक दे। और इस तरह से मैंने इसकी सेटिंग्स को तैयार किया है। और इसकी एक कॉपी करते हैं, यहाँ पे इनका हेडिंग डालना होगा। शेप टूल लेंगे और कैरेक्टर के बीच का स्पेसिंग तैयार करने के लिए ये वाला बटन को खींचेंगे। इससे कैरेक्टर के बीच का स्पेसिंग तैयार हो जाता है। और इसको बैकग्राउंड के साथ शिफ्ट के साथ सेंटर कर देंगे, जिससे ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। और इसे भी मैं यहाँ से बिल्कुल इस तरह से लाइन पे रखूँगा ताकि स्पीकर से ये बाहर नहीं निकले। जबकि सर्किल जो है बड़ा वाला बिग सर्किल मेरा पूरे ग्राफिक्स के सेंटर में नहीं है, इसे मैं थोड़ा सा ऑफ सेंटर रख रहा हूँ, थोड़ा सा अलग लुक के लिए। और अब हम इसका एक शैडो तैयार करना चाहते हैं, शैडो तैयार करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ और इधर एलिमेंट डालना है। तो एलिमेंट में हम कैसा तैयार करेंगे, आप देखिए। मैं सर्किल का एक कॉपी तैयार करता हूँ। राइट क्लिक करेंगे तो इसकी डुप्लीकेट तैयार हो जाएगी, जिसमें मुझे फील नहीं चाहिए और आउटलाइन चाहिए उसी तरह का कलर का। जैसे मैं ग्रे कलर का ले लेता हूँ। और इसकी थिकनेस मुझे चाहिए 45। थोड़ा सा मैं वाइट कर लेता हूँ इसे। अब ये जो सर्किल है, ये शेप टूल लेंगे और शेप टूल के साथ कंट्रोल क्यू दबाएंगे, जिससे ये लाइन कर्व हो जाएगा। यहाँ पे हम एक पॉइंट बनाते हैं और इस पॉइंट को सेलेक्ट करके इसको अनब्रेक करेंगे, जिससे दोनों कर्व एक दूसरे से अलग हो जाएगा। और इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, इधर भी डिलीट कर देता हूँ। और नीचे भी डिलीट कर देता हूँ, जिससे ये वाला पार्ट मुझे निकल के चाहिए था। तो एक पार्ट का कॉपी मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पे लाइन में मुझे थोड़ा सा राउंडनेस चाहिए, फ्लैट नहीं चाहिए। तो मैं लाइन की प्रॉपर्टी खोलूँगा, F12 कीबोर्ड में दबाइएगा, लाइन की प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी, जिसमें लाइन का जो पॉइंट है, कैप है, इसे कैप बोलते हैं। ये कैप मुझे राउंडेड चाहिए, तो यहाँ से हम लोग राउंडेड ले लेते हैं। देखिए बोथ इन पे राउंडेड हो गया है। अब मुझे इसका एक ड्रॉप शैडो निकालना है, तो शैडो टूल लेंगे और सेंटर से खींच के थोड़ा सा मूव करेंगे तो देखिए इसका शैडो भी आ जाता है। अब ये शैडो के साथ में ये जो लाइन है नीचे मुझे ट्रांसपेरेंट करना है, तो इन दोनों को हम ग्रुप कर देंगे, कंट्रोल जी, ट्रांसपेरेंसी टूल लेकर इसे नीचे की ओर ट्रांसपेरेंट करेंगे। तो ट्रांसपेरेंट अगर टॉप वाले ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं, शैडो में ट्रांसपेरेंसी अप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि शैडो ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा। तो इन दोनों को हम बिटमैप में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि शैडो अलग ऑब्जेक्ट है और ऊपर का जो वेक्टर पार्ट है अलग ऑब्जेक्ट है। दोनों को जब तक हम कंबाइन नहीं करेंगे एक साथ, वो ट्रांसपेरेंसी अप्लाई नहीं होगा। तो हम इसे कन्वर्ट टू बिटमैप करते हैं, जिसमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ऑन रखेंगे और स्टैंडर्ड DPI 300 रखेंगे। अब हम ओके बटन दबा देते हैं। ट्रांसपेरेंसी टूल लेंगे, टॉप से बॉटम की ओर इसे ट्रांसपेरेंट करते हैं और इस तरह का लुक मुझे चाहिए था। अभी सर्किल की एक कॉपी और तैयार करते हैं। इसको थोड़ा सा डार्क रखेंगे और ये बैकग्राउंड वाले रेक्टेंगल के साथ इसे नीचे भेज देते हैं। थोड़ा सा ब्राइट करना होगा इसको। अब ये वाली सर्किल के पीछे मुझे शैडो चाहिए, तो इसकी एक कॉपी हम बगल में तैयार कर लेते हैं। क्योंकि शैडो अगर हम लोग डायरेक्ट इस सर्किल का निकालते हैं तो शैडो इस प्रकार का आएगा।
इधर भी शैडो आ रहा, टॉप में भी आ रहा, राइट में भी आ रहा, या इसको हम एक साइड ऐसे खींच सकते हैं ताकि वो शैडो थोड़ा सा ऑफ हो जाए, मतलब बिल्कुल सेंटर में नहीं निकल के हम इसे थोड़ा सा ऑफ साइड में निकालना चाहते हैं, और इसकी शैडो की ओपेसिटी यानी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो ये लुक मुझे चाहिए था। ये बैकग्राउंड को थोड़ा सा और डार्क करेंगे। बैकग्राउंड को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, रेक्टेंगल को। देखिए अभी जो मैंने क्लिक किया है ये सेलेक्ट है, या फिर यहाँ पे क्लिक किया है तो ये शैडो वाला पार्ट सेलेक्ट है। पीछे का रेक्टेंगल हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग अल्ट के साथ अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगर सिलेक्शन रेक्टेंगल के साइज़ का बनता है तो समझ जाइए कि आपका रेक्टेंगल सेलेक्ट है। इसमें हल्का सा स्यान मिलाते हैं, तो कंट्रोल के साथ किसी अदर कलर पे क्लिक करेंगे जिससे वो कलर उसमें ऐड हो जाएगा, और थोड़ा सा ब्लू मिलाएंगे। और इस तरह से मैंने बैकड्रॉप सारा तैयार कर लिया है। ये जो खाली पार्ट है इसे यूं ही छोड़ देते हैं। अब उसके बाद फिर ये जितना भी आइटम है सबको इसके इनसाइड में डालना है, तो सबको कंट्रोल ए करते हैं। कंट्रोल ए करने का मतलब है कि सब सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल टॉप में हो, क्योंकि पावर क्लिप करने के लिए आपको लास्ट में उस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। रेक्टेंगल सबसे बॉटम में है, हम उसे सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम सबसे पहले रेक्टेंगल को अल्ट के साथ क्लिक करते हैं, दोबारा क्लिक करते हैं। अगर रेक्टेंगल सेलेक्ट हो गया तो समझिए आपका वो पार्ट सेलेक्ट है। इसे शिफ्ट के साथ लेके टॉप में आएंगे। अब मैं कंट्रोल ए करता हूँ। अब ये पूरे सिलेक्शन में मुझे रेक्टेंगल सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि सबको इनसाइड में डालना है रेक्टेंगल के, जिसमें रेक्टेंगल आपको सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। तो रेक्टेंगल पे मैंने शिफ्ट के साथ क्लिक किया तो वो सेलेक्ट नहीं है। अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाकर पावर क्लिप में जाकर प्लेस इनसाइड करेंगे। किस पे करना है, तो इस रेक्टेंगल पे। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा सारा का सारा ऑब्जेक्ट इस रेक्टेंगल के इनसाइड में चला जाएगा। और इस तरह से अभी अभी हमने जो डिज़ाइन किया है ये बैकड्रॉप हमारा कंप्लीट डिज़ाइन हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग बैकड्रॉप डिज़ाइन कर सकते हैं, बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर वेबिनार बैनर या होर्डिंग्स वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी को अगर हम अदर तरीके से डिज़ाइन करना चाहें, दूसरे वे में डिज़ाइन करना चाहें, तो वो कैसे होगा, उसके लिए फिर मैं इन्हीं का कॉपी करता हूँ। जैसे मैं ये सारा कंटेंट जो है लेके जाता हूँ दूसरे पेज पे। तो ये पावर क्लिप किया हुआ है जिसमें ये सारा कुछ अंदर घुसा हुआ है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। एक नेक्स्ट पेज में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद पावर क्लिप को बाहर निकालना है, राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट कंटेंट करते ही पावर क्लिप से सारा कुछ बाहर निकल जाता है। अब हम इससे जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए उनको मैं डिलीट कर देता हूँ, और फिर से मैं इसे एक दूसरे वे में डिज़ाइन करूँगा। तो दूसरे वे में डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड तैयार करना चाहता हूँ। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ रेक्टेंगल के ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास ये रेक्टेंगल बन जाता है, जिससे आउटलाइन हम हटा देते हैं और इसमें ग्रीन कलर लेते हैं। इसमें हल्का सा सियान डालते हैं, थोड़ा सा ब्लैक मिलाते हैं, और ये जो बैकग्राउंड है ये मैं चाहता हूँ कि इस तरह का बैकग्राउंड इस पर रखूँ। और इसमें कुछ और भी करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ पैटर्न मैं बनाना चाहता हूँ, तो एक इस तरह का कुछ पैटर्न बनाते हैं। देखिए कैसे तैयारी करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आई ड्रॉपर से इसकी कलर को इसके आउटलाइन पे कॉपी कर देते हैं। अब उसके बाद इसकी आउटलाइन की प्रॉपर्टी मैं रखता हूँ 5 पॉइंट की। अब आउटलाइन और ये दोनों सिमिलर कलर है, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो दिखेगा नहीं, इसको थोड़ा सा वाइट मिलाना होगा। तो राइट क्लिक करके कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करें वाइट के ऊपर, तो आपका एग्जिस्टिंग कलर में वाइट कलर ऐड हो जाएगा, और जितनी आप चाहते हैं उतना उस पर वाइट कलर आप ऐड कर ले। उसके बाद फिर इसी के साइज का एक सर्किल मैं बनाता हूँ। इस सर्किल में कॉपी प्रॉपर्टी करेंगे, जिसमें मुझे फिल और आउटलाइन वगैरह सारा प्रॉपर्टी इस रेक्टेंगल का कॉपी करना है। तो रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी सारी प्रॉपर्टी इसके ऊपर चली जाएगी। अब इस सर्किल को हम सही जगह पर प्लेस करके इसके साथ में मैं ग्रुप कर देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसी को पैटर्न का रूप दे दूँ। बाहर का कुछ पैटर्न मैं हटा देता हूँ। ये जो पूरी तरह से सीट भरी हुई है, यहाँ पे रेक्टेंगल मेरा दिखाई दे रहा है इस जगह पे कॉर्नर से, तो मैं सभी को सेलेक्ट करता हूँ, जिसमें रेक्टेंगल को शिफ्ट के साथ डीसेलेक्ट कर देता हूँ। अब मेरा सारा सर्किल सेलेक्ट है लेकिन रेक्टेंगल सेलेक्ट नहीं है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अंडू करते हैं इसे।
ऑब्जेक्ट में पावर क्लिप में प्लेस इनसाइड करेंगे और किस रेक्टेंगल के अंदर, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे इस रेक्टेंगल के इनसाइड में सारा ऑब्जेक्ट चला जाएगा। अब इस रेक्टेंगल की एक कॉपी तैयार करते हैं, इसके सारे कंटेंट को बाहर निकाल लेंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट से पावर क्लिप की हुई ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल लीजिएगा तो आपके पास ऐसा क्रॉस लाइन बचेगा। अगर इस क्रॉस लाइन के ऊपर में कुछ ऑब्जेक्ट रख देंगे तो वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक उसके इनसाइड में चला जाएगा। मतलब गलती से भी ऐसा हो सकता है कि इस क्रॉस लाइन के ऊपर अगर कुछ ऑब्जेक्ट हम ऐसे मूव करके ऊपर ही रखना चाहें लेकिन ऊपर नहीं आके उसके इनसाइड में चला जाता है, तो ये कंटेनर को नॉर्मल कंटेनर में कन्वर्ट करना होगा। राइट क्लिक करेंगे, फ्रेम टाइप में बताएंगे एम्प्टी रिमूव फ्रेम, ठीक है। तो फ्रेम टाइप में इस फ्रेम को रिमूव करके नॉर्मल रेक्टेंगल में मैंने कन्वर्ट किया है। पी बटन दबाते ही ये पेज के सेंटर में आ जाता है। इसे ट्रांसपेरेंसी टूल के साथ हल्का सा ट्रांसपेरेंट करते हैं। ट्रांसपेरेंट में मैं चाहता हूँ कि ये 30% ट्रांसपेरेंट हो, तो इस तरह से मैंने इसको 30% ट्रांसपेरेंट कर लिया है। अगर इसे 20% करते हैं तो हाँ ये लुक अच्छा आ रहा। अब इसे मैं ग्रुप कर लेता हूँ, ये बैकड्रॉप मेरा तैयार है। उसके साथ में इन 4 फोटोग्राफ को मुझे सेट करना है। इन सब को एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसे पहले अनग्रुप कर लेते हैं। राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कंटेंट करते चले जाएंगे तो जिससे वो पावर क्लिप हुई हुई ऑब्जेक्ट बाहर निकल आएगी। अब हम इन 4 कंटेंट को सेट करना चाहते हैं। एक मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ इस फ्रेम के अंदर। तो अब हम इसको इस तरह से सेट करते हैं, शिफ्ट के साथ टॉप में लेके आते हैं। हल्का सा सिर जो है फ्रेम से बाहर निकला हुआ होगा और इस तरह का लुक मैं चाहता हूँ। तो ये वाला लुक जो है इसमें सिर केवल टॉप की ओर यहाँ पे बाहर निकला हुआ होना चाहिए और बाकी सब इनसाइड होगा। तो इसको इस रेक्टेंगल के अंदर डालना है। तो सबसे पहले तो इसे पीछे भेजना होगा क्योंकि रेक्टेंगल बिहाइंड में चला गया, रेक्टेंगल टॉप में होना चाहिए। तो या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके टॉप में लेके आइए। अब इस फोटोग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पावर क्लिप में प्लेस इनसाइड, उसके बाद रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रेक्टेंगल के इनसाइड में चला जाएगा। लेकिन मुझे उस फोटोग्राफ की एक कॉपी भी चाहिए। मैं अंदर जाता हूँ कंट्रोल के साथ अगर हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम पावर क्लिप के इनसाइड में चले जाएंगे। अब इसे कॉपी करते हैं, फिर से कंट्रोल के साथ मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो पावर क्लिप के बाहर निकल आते हैं और फिर उसे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद ये जो सर का टॉप का पार्ट निकला हुआ है इतना ही दूर मुझे ये इस इमेज का चाहिए, बाकी ये सब नहीं चाहिए। तो इसको सेलेक्ट रखते हुए क्रॉप टूल लेंगे और सर के ऊपर जो बाहर निकला हुआ पार्ट है उतना रखते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो ये पार्ट क्रॉप हो जाता है जिसमें कि जो बाहर निकला हुआ पार्ट ही रह जाता है, बाकी के चीज़ें जो है पीछे वाले रेक्टेंगल में है। तो मैं इन चारों को वाइट कलर कर देता हूँ और इस तरह का लुक मुझे चारों फोटो में चाहिए तो मैं बारी बारी से कर लेता हूँ। आप देखिए शिफ्ट के साथ इसे मैंने टॉप में लाया। सेट करते हैं, कितना पार्ट मुझे चाहिए वो सारा सेट कर लीजिए। इतना मुझे चाहिए। शिफ्ट के साथ इसे मैं नीचे ले गया और पावर क्लिप में जाकर मैं इसे अंदर में डाल देता हूँ। फिर कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मैं इसके अंदर चला जाऊँगा, इसको कॉपी करूँगा, फिर कंट्रोल के साथ कहीं क्लिक करेंगे तो पावर क्लिप से बाहर निकल जाएंगे। अब मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद क्रॉप टूल लेंगे और क्रॉप टूल लेने के बाद फिर अनवांटेड पार्ट को मैं हटाने के लिए जो सेलेक्टेड एरिया है उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ तो वही मेरा क्रॉप हो जाता है, बाकी की इमेज कट जाती है जो सेलेक्ट है उस वाले में। अब मैं इन सब को हटा देता हूँ जिसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें मुझे नेम भी नहीं रखना है। अब श्रम को मैं इस तरह से सेट करना चाहता हूँ। ये 2020 फ़िलहाल मैं हटा देता हूँ। ये इस तरह से रखेंगे, काफ़ी बड़ी सी मैं इसे रखना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है। फील नहीं रखना है, आउटलाइन रखना है। और आउटलाइन की प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे नहीं है। अगर कोई टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर रखा है
उसमें आउटलाइन डालना है तो आप कीबोर्ड में F12 दबाएंगे, जिससे आपको आउटलाइन की प्रॉपर्टी मिलेगी। ऐसे आप आउटलाइन सेट नहीं कर पाओगे टेक्स्ट के ऊपर। तो इस तरह से मैंने इसे सेट किया है यहाँ पे। और ये जो डेट वाला पार्ट है, डेट वाले पार्ट को भी मैं इस जगह पे लेके आता हूँ। इसको कर्व करते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं इस तरह से। मैं यहाँ पे एक कॉल आउट का एक साइन बना लिया हूँ, जिसमें मुझे इसके अंदर जो टेक्स्ट रखा है उसको टॉप में लेके आते हैं, इसे वाइट कर लेते हैं। और यहाँ पे कॉल आउट का जो साइन है ये इस तरह से मैं रखना चाहता हूँ। अब इसे मैं छोटा कर लेता हूँ। तो ये मैंने दूसरा जो बनाया है बैनर, ये फुल व्यू में लुक ऐसा आ रहा है। फुल व्यू लुक देखने के लिए आप F9 दबाएंगे। F9 दबाते ही कोरल ड्रॉ में आप किसी भी पेज को फुल पेज में देख पाएंगे, जिसमें कोई भी मेनू और बॉर्डर्स वगैरह नहीं होगा। उसके बाद फिर जैसे ही आप पेज अप बटन दबाएंगे तो पहले पेज पे जा सकते हैं। तो पहला पेज का लुक ऐसा है। तो इस तरह से हमारे चैनल में जुड़कर आप क्रिएटिव बैनर बना सकते हैं, और इस क्रिएटिव बैनर को आप डाउनलोड करके आप यूज़ भी कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हमारे चैनल पे बने रहें और इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।